कल हमने डिस्कस किया था मेम्ब्रेन और आयनिक थ्योरी ऑफ नर्व इम्पल्स। तो ये जो थ्योरी थी ये दो न्यूरोलॉजिस्ट थे, हॉडकिन एंड हक्सली ने दी थी, 1930 में दी थी। तो इसके मुताबिक क्या था कि मेम्ब्रेन पे क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और वो इलेक्ट्रिक जो फील्ड होता है वो परमिबिलिटी ऑफ सोडियम आयन पोटेशियम आयन की वजह से होता है। देन उसके बाद इस थ्योरी ने एक्सप्लेन किया रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को और एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल को, जहाँ पे पोलराइजेशन एंड डीपोलराइजेशन होती है। देन उसके बाद अब जो नर्व इम्पल्स होगी वो 4 फेजेस में क्या होगी कि होगी। पहला सबसे पहले इम्पल्स इनिशिएशन होगी। अब इनिशिएशन किस तरीके से होगी कि जब भी न्यूरॉन को क्या मिलेगा, स्टिमुलस मिलेगा, तो वो अपने आप को एक्साइट करवा लेगा। एक्साइटेशन के बाद क्या होगी, इम्पल्स की क्रिएशन होगी। देन उसके बाद ट्रांसमिशन होगी अलोंग ए नर्व फाइबर। देन उसके बाद वो क्या होगी कि ट्रांसफ़र हो जाएगी टारगेट मसल की तरफ या टारगेट ऑर्गन की तरफ। देन उसके बाद वहाँ पे जाके वो क्या करेगी, इफ़ेक्ट शो करेगी। ये हमने डीपोलराइजेशन के बारे में भी बात की थी। वोल्टेज गेट होते हैं, तो नॉर्मली जब डीपोलराइजेशन होती है तो क्या होते हैं कि सोडियम आयन की जो मूवमेंट होती है वो इनवार्ड की तरफ होती है, और पोटेशियम आयन की जो मूवमेंट होती है वो आउटवार्ड की तरफ होती है। देन उसके बाद ये हमने डायग्राम के ज़रिए भी बताया था, पढ़ा था। देन उसके बाद एक्शन पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था। एक्शन पोटेंशियल में क्या होता है कि डीपोलराइजेशन होती है। डीपोलराइजेशन होती है मींस सोडियम आयन अंदर आता है, पोटेशियम आयन बाहर की तरफ जाता है। तो इसके लिए क्या हो चाहिए, एक थ्रेशोल्ड स्टिमुलस चाहिए, जिसकी वजह से जो स्पाइक है वो क्या करेगी, राइज करेगी, और जब वो स्पाइक पीक पे होगी तो वहाँ पे क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। देन उसके बाद रीपोलराइजेशन दोबारा से, मतलब डीपोलराइजेशन के बाद रीपोलराइजेशन होगी, तो यहाँ पे फिर जो न्यूरॉन है, मतलब जैसे जैसे आगे नर्व इम्पल्स ट्रैवल कर रही है तो पीछे पीछे जो न्यूरॉन होगा वो क्या होगा, उसका रेस्टिंग स्टेज फिर से आने लगेगा। तो ये इसको हमने डायग्राम के ज़रिए भी पढ़ा था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइनेप्सिस पे। तो जब हम साइनेप्सिस की बात करते हैं तो ये क्या होते हैं कि फंक्शनल कनेक्शन होते हैं बिटवीन टू न्यूरॉन्स, मतलब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक। अब मान लो एक मेरे पास क्या है कि एक नर्व सेल है, वो दूसरा नर्व सेल होगा, उसकी जो साइनेप्सिस होगी वो दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के साथ अटैच होगी। किसके लिए, सिग्नल को ट्रांसफ़र करने के लिए। तो उसको हम क्या कहते हैं, साइनेप्सिस कहते हैं। अब ये जो साइनेप्सिस में जो गैप रहता है वो कितना रहता है, 200 एंगस्ट्रम रहता है दोनों, मतलब न्यूरॉन के बीच में। देन उसके बाद एक साइंटिस्ट था, नोबल लिटरेट ब्रिटिश फिजियोलॉजिस्ट था, और ये था सर चार्ल्स शेरिंगटन। 1861 टू 1504 तक इसने मतलब ये मतलब स्टडी की साइनेप्सिस के ऊपर। तो इसने क्या किया, देखा कि कुछ फिजियोलॉजिकल ट्रांसमिशन होती है किसकी, मतलब बिटवीन टू कंटैक्ट। मैंने बताया था ना आपको कि इसका क्या होता है कि पॉइंट टू पॉइंट कंटैक्ट होता है, और उन पॉइंट में क्या होता है कि नर्व इम्पल्स एक एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ क्या करेगी, ट्रैवल करेगी। तो अब ये एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ ट्रैवल करेगी, मीन्स ट्रांसमिशन हो रही है किसकी, नर्व इम्पल्स की। और इसको इस्टेब्लिश किसने किया, मैकलेलन ने किया इन 1963 में। देन उसके बाद एक जो मतलब एक साइनेप्सिस होती है वो क्या करती है, एक बल्बस एक्सपेंशन होती है उसके पास, जिसको हम क्या कहते हैं, प्री साइनेप्टिक लोब कहते हैं। वो डायग्राम में आपको मैं बता दूंगा कि प्री साइनेप्टिक लोब क्या होती है। तो जब हम प्री साइनेप्टिक लोब की बात करेंगे तो इसके साइटोप्लाज्म में क्या होंगे कि मतलब ये पहले तो एक नोब लाइक स्ट्रक्चर होगा, और कंटेन क्या करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, माइक्रोफिलामेंट्स एंड और भी मतलब बहुत सारे सिनेप्टिक वेसिकल्स, जिनके अंदर क्या होंगे, न्यूरोट्रांसमीटर होंगे। अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं इनको हम क्या कहेंगे, केमिकल सब्सटेंसेस कहेंगे, और यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स के लिए, फ्राम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन, या हम ये कह सकते हैं कि फ्राम साइनेप्सिस टू डेंड्राइड। तो देन उसके बाद अब ये जो मेम्ब्रेन होती है हम इसको क्या कहते हैं कि ये तो थिकन्ड होती है, और ये क्या होती है कि जो नोब के पास होगी तो उस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलेंगे, प्री साइनेप्टिक लोब, प्री साइनेप्टिक लोब। अब जो मेम्ब्रेन डेंड्राइट के पास होगी वो भी क्या होगी, थिकन्ड होगी, तो हम उसको क्या बोलेंगे, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन बोलेंगे। और इसके बीच जो गैप होगा तो हम उसको क्या कहेंगे, साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलेंगे। और जो सेपरेट करके रखता है प्री साइनेप्टिक सेल को किससे, पोस्ट साइनेप्टिक सेल से। अब ये जो साइनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है ये कंटेन करती है प्रोटीन मॉलिक्यूल, जो एक्ट करते हैं एज ए रिसेप्टर,
रिसेप्टर साइड, जहाँ पे क्या करते हैं कि लाइगेंड्स वगैरह, लाइगेंड्स कौन होगी, न्यूरोट्रांसमीटर होगी, वहाँ पे आन के क्या करते हैं, बाइंड करते हैं, देन वो पोर क्या होते हैं, ओपन हो जाते हैं, उससे क्या हो जाती है कि नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन हो जाती है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। तो इसमें क्या रहता है कि फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं कि जैसे 1000 साइनेप्सिस हैं और फाउंड, मतलब वो जो 1000 साइनेप्टिड हैं, साइनेप्सिस हैं, वो ट्रैवल कर रही हैं डेंड्राइट के थ्रू, ये सेल बॉडी के थ्रू करेंगी। और ये जो सेल बॉडी होती हैं कि इनकी मोटर न्यूरॉन हो गई या स्पाइनल कॉर्ड हो गया, तो हम इनको सिंपली कह सकते हैं कि ये जो साइनेप्सिस होती हैं ये इलेक्ट्रिकल भी हो सकती हैं और दूसरी क्या हो सकती हैं, केमिकल भी हो सकती हैं। अब जो इलेक्ट्रिकल होगी तो उसमें क्या होगी कि रैपिड से मतलब सिग्नल मिलता रहेगा, बार बार से उसको थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मिलता रहेगा, तो इससे क्या होगी कि उसकी स्टिमुलेशन होती रहेगी और एक्साइटेशन होती रहेगी। एक्साइटेशन होगी तो कंडक्टिविटी होगी, और कंडक्टिविटी होगी तो नर्व इम्पल्स की क्या होगी, ट्रैवलिंग होगी। तो अब ये साइनेप्सिस और मतलब डेंड्राइट का मतलब जो जंक्शन होता है, ये उसकी डायग्राम है। तो सबसे पहले ये डायरेक्शन आप देख रहे हो इम्पल्स की, जो ऊपर से आ रही है एक्सॉन। तो अब ये मेम्ब्रेन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन बोलेंगे। और इसके अंदर जो वेजिकल हैं इनको हम क्या बोलेंगे, सिनेप्टिक वेजिकल बोलेंगे। अब इसके अंदर साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर आप देख सकते हो माइटोकॉन्ड्रिया है। देन उसके बाद अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं, ये इसके साथ क्या होते हैं कि कुछ और भी स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे गोल्जी बॉडी हो गया, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम हो गया। तो अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, ये क्या बनाते हैं, सिनेप्टिक वेजिकल्स बनाते हैं। और इन्हीं सिनेप्टिक वेजिकल के अंदर क्या होते हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, मींस केमिकल होते हैं। अब ये आप नीचे देख सकते हो प्री सिनेप्टिक से पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन की तरफ, जहाँ पे क्या आ रहे हैं, आपको प्रोटीन रिसेप्टर नज़र आ रहे हैं। अब ये जो रिसेप्टर होते हैं, मतलब ये क्या करते हैं कि यहाँ पे आके जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो बाइंड करते हैं, तो इससे मतलब क्या होती है कि नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन होती है। तो ये आप देख सकते हो कि जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो मोस्टली कौन सा होता है, एसिटाइल कोलिन होता है। एसिटाइल कोलिन या एसिटाइल कोलिन एस्टरेस होता है, एसिटाइल कोलिन एस्टरेस होता है। देन उसके बाद ये एस्टरेस का स्पेलिंग थोड़ा गलत है, इसको मैं करेक्ट कर दूंगा जब मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा। देन उसके बाद अब ये जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट होती है, इसमें मतलब जो मतलब गैप होता है, ये वो कितना होता है, 0.22 नैनोमीटर होता है। इसी के ज़रिए से क्या होती है कि एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, अराइव होता है फ्रॉम प्री सिनेप्टिक साइड टू पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। देन उसके बाद अब केमिकल की जब हम बात करते हैं, तो ऊपर हमने की ना इलेक्ट्रिकल की बात, अब केमिकल की बात करते हैं। तो केमिकल में क्या आ जाते हैं हमारे पास, केमिकल जो आ जाते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर आ जाते हैं। अब इन न्यूरोट्रांसमीटर में सबसे पहले हमारे पास आ गया एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन ये किसने ऑब्टेन किया था, सबसे पहले इसको आइसोलेट किसने किया, ओटो ल्यूवी ने किया, ओटो ल्यूवी 1920 में किया। अब ये कहाँ पे पाए जाते हैं, पैरासिनेप्टिक न्यूरॉन में। पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन से इनको क्या किया था कि आइसोलेट किया था वैगस नर्व इन फ्रॉग से, फ्रॉग के हार्ट से किया था। अब यही जो मतलब न्यूरॉन होते हैं, तो ये क्या रिलीज़ करते हैं, एसिटाइल कोलिन, तो इनको हम क्या कहते हैं, कोलोजेनिक न्यूरॉन कहते हैं। अब कुछ न्यूरॉन ऐसे होंगे तो वो क्या करेंगे, नॉन एड्रेलिन को सिक्रीट करेंगे, तो हम उनको क्या करेंगे, एड्रेलिन जेनिक को न्यूरॉन कहेंगे। अब इसका मैकेनिज़्म ट्रांसमिशन का कैसे होता है फ्रॉम साइनेप्सिस टू डेंड्रॉन। तो इसके लिए कुछ मतलब कुछ पॉइंट्स हैं, मतलब क्या है कि केमिकल कैसे वर्क करता है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो मतलब मैकेनिज़्म दिया था, ये किसने दिया था, हेनरी हार्लट डेल ने दिया था। और ये भी क्या था, एक ब्रिटिश फार्माकोलॉजिस्ट था, और इसी ने मतलब ये स्टडी किया था कि मतलब ये जो ट्रांसमिशन होती है मतलब प्री साइनेप्टिक से प्रो साइनेप्टिक, वो कैसे होती है, तो उसका मैकेनिज़्म क्या है बेसिक। तो जब हम नर्व इम्पल्स क्या करेगी, प्री साइनेप्टिक लोब की तरफ क्या करेगी, एक बार पहुंच गई तो वहाँ पे क्या उसकी होगी, डीपोलराइज हो जाएंगी। प्री साइनेप्टिक लोब की क्या होगी, डीपोलराइजेशन स्टार्ट होगी। अब प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर क्या रहेंगे, वोल्टेज गेट रहेंगे कैल्शियम आयन के, और इसकी कंसनट्रेशन जो होगी वो ज़्यादा रहेगी किसके अंदर, मतलब जो मतलब एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है बिटवीन जंक्शन। तो अब कैल्शियम आयन क्या करेगा कि पास
कहाँ पे अंदर चला जाएगा, सिनेप्टिक लोब के अंदर चला जाएगा। थ्रू किसके थ्रू चला जाएगा, वोल्टेज गेट आयन के थ्रू चला जाएगा। अब यही जो कैल्शियम आयन है ये क्या करेंगे कि रेगुलेट करेंगे सिनेप्टिक वेजिकल की मूवमेंट को। ये किसके साथ अटैच हो जाएंगे, उसी सिनेप्टिक वेजिकल के साथ अटैच हो जाएंगे। देन सिनेप्टिक वेजिकल को क्या किसकी तरफ ले आएंगे, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन की तरफ ले आएंगे। वहाँ पे इसकी क्या होगी, फ्यूजन होगी, और फ्यूजन के ज़रिए उसके बाद ये क्या होगी कि एक्सोसाइटोसिस होगी। और एक्सोसाइटोसिस के दौरान जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर हैं उनकी क्या होगी, सिक्रीशन होगी। किस में सिक्रीशन होगी, गैप में सिक्रीशन होगी। अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये एसिटाइल कोलिन को ही सिक्रीट करेंगे। अब ये जो सिनेप्टिक वेजिकल हैं ये मतलब एक बार खाली होकर दोबारा चले जाते हैं सिनेप्टिक लोब में दोबारा से रीफिल होने के लिए। देन उसके बाद जो न्यूरोट्रांसमीटर क्लेफ्ट मतलब ये जिसके पास मतलब जो प्री साइनेप्टिक पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है उसके पास क्या होते हैं, रिसेप्टर होते हैं। और यही जो रिसेप्टर होते हैं इनको क्या हम बोलते हैं, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर बोलेंगे। बिकॉज क्योंकि इन पे क्या होगा कि एसिटाइल कोलिन क्या करेंगे, बाइंड करेंगे। देन उसके बाद और वही जो मतलब बाइंडिंग होगी तो उसके बाद क्या होगी, आगे ट्रांसमिशन होगी मतलब कि इसकी नर्व इम्पल्स की, वहाँ पे डिपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाएगी। देन उसके बाद अब जैसे ही बाइंड करेंगे तो वहाँ पे डिपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो इट मीन्स वहाँ पे क्या आ गया, एक्शन पोटेंशियल आ गया। कहाँ पे, पोस्ट सिनेप्टिक लोब में। और देन उसके बाद जब जैसी परमेबिलिटी होगी किसकी, कैल्शियम की, इमीडिएटली तो हम इसको क्या करेंगे, कोलरोजेनिक साइनेप्सिस कहेंगे। अब कोलरोजेनिक साइनेप्सिस इसलिए कहेंगे क्योंकि जो कैल्शियम आयन होता है वही सिक्रीशन किसकी करवाता है, एसिटाइल कोलिन की। अब एसिटाइल कोलिन एक बार गैप में आ गया तो फिर वो दोबारा से नहीं जाएगा, तो वहीं पे उसकी क्या होगी, डिज़ाल्व हो जाएगी, मतलब वो उसकी क्या हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी। अब इस ब्रेक डाउन को कौन करता है, एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एंजाइम करता है। सबसे पहले इसकी ये हाइड्रोलिसिस करेगा, हाइड्रोलिसिस के बाद इसकी क्या करेगा कि खुद ब खुद ये क्या करेगा, डिसअपीयर हो जाएगा। अब ये जो यही मतलब मैंने बताया कि जब एसिटाइल कोलिन किसके साथ रिएक्ट करेगा, एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एंजाइम किसके साथ रिएक्ट करेगा, एसिटाइल कोलिन के साथ, और वो इसको ब्रेक कर देगा एसिटिक एसिड में एंड कोलिन में कर देगा, और वो किस में एब्जॉर्ब हो जाएंगी, उधर ही मतलब रीसिंथेसाइज होने के लिए यूज़ हो जाएगी जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। अब इसके लिए क्या चाहिए कि एनर्जी चाहिए, और एनर्जी कौन देगा, एटीपी देगा। देन उसके बाद न्यूरो जंक्शन, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि न्यूरो जंक्शन क्या होते हैं। तो न्यूरो जंक्शन क्या होते हैं कि जो मतलब जैसे नेम इंडिकेट कर रहा है कि न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, जंक्शन बिटवीन नर्व एंड मसल। तो जो भी मतलब नर्व और मसल में जंक्शन आएंगे तो हम उनको क्या बोलेंगे, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन बोलेंगे। जहाँ पे जो नर्व फाइबर होती हैं वहाँ पे होती हैं, और वहीं से क्या होता है कि स्टिमुलेशन को या फिर जिसको हम बोल सकते हैं इंस्ट्रक्शन वगैरह को मतलब टारगेट से लेके ब्रेन सेल तक जाती हैं, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाती हैं। अब वो लेके जाती हैं तो इट मीन्स मतलब वहाँ से कोई लेके भी आएगा, तो वहाँ वो जो लेके आएंगे हम उनको क्या बोलेंगे, मोटर न्यूरॉन बोलेंगे। और ये जो मोटर न्यूरॉन की एंडिंग होती है हम उस एंडिंग को क्या बोलेंगे, मोटर एंड प्लेट्स बोलेंगे, जो कहाँ पे पाई जाती हैं, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में पाई जाएंगी। देन उसके बाद अब इन्वेजिनेशन कहाँ पे होगी, प्री सिनेप्टिक में, तो एंड कहाँ पे होगी, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में होगी, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन ऑफ मसल में होगी। देन उसके बाद इसमें भी मतलब वही जब जो मतलब गैप रहेगा बिटवीन प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन तो उसको भी हम क्या कहेंगे, सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलेंगे। और इसी के मतलब अंदर इन्हीं प्लेट्स के अंदर क्या होते हैं कि न्यूमरस एसिटाइल कोलिन वेजिकल्स होते हैं एंड माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया मतलब एक तो हम कह सकते हैं कि या तो ये सिंथेसिस का काम करते हैं, किसकी सिंथेसिस का, एसिटाइल कोलिन की सिंथेसिस का, या क्या करते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं कि एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो हम ये मतलब कह सकते हैं कि या तो ये किसको करेंगे, मतलब एसिटाइल कोलिन को करेंगे, या इसकी सिंथेसिस में हेल्प करेंगे, या तो फिर क्या करेंगे, एनर्जी इसको प्रोवाइड करेंगे। देन उसके बाद अब एक बार मतलब जो मोटर न्यूरॉन है उन्होंने क्या किया कि नर्व को रिसीव किया एंड प्लेट से, तो देन उसके बाद डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाएगी। डीपोलराइजेशन स्टार्ट कहाँ से होगी, सार्कोलीमा से स्टार्ट होगी, और इसी को कौन करेगा, एसिटाइल कोलिन करेगा। अब उसके बाद हम ये बात करेंगे मतलब देखेंगे डिफरेंस के नर्व इम्पल्स और इलेक्ट्रिक फ्लो में क्या डिफरेंस है। तो जब हम इलेक्ट्रिक के मतलब की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिकल में क्या होता है कि प्रोसेस जो होता है वो क्या होता है कि फास्ट होता है एज़ कम्पेयर टू जो मतलब स्पीड ऑफ लाइट की तरह होता है। इसमें कोई केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं होती। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, न्यूरॉन की, तो न्यूरॉन में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिकल
इलेक्ट्रोकेमिकल एक्शन होता है वो क्या होता है कि थोड़ा सा रिलेटिवली स्लो होता है एज़ कम्पेयर टू नर्व इम्पल्स, जैसे कोई इलेक्ट्रिकल फ्लो हो गया या मैकेनिकल फ्लो हो गया। तो इससे वो क्या होता है कि मतलब स्लो होता है एज़ कम्पेयर टू, जैसे जो हमारी नेचर की इलेक्ट्रिसिटी है उसकी जो स्पीड है वो लाइट की स्पीड से कंपेयर की जाती है। तो इस किस्म से न्यूरॉन में नहीं होता। न्यूरॉन को हम ये कह सकते हैं कि एक किस्म का ये क्या है, वायर है, किसकी मतलब वायर लाइक दिखती है, जो लेके जाती है मतलब करंट को लेके जाती है फ्राम वन एंड टू अनदर एंड तक लेके जाती है। अब न्यूरो ट्रांसमीटर में मतलब बहुत सारे जो मतलब पाए जाते हैं प्री सिनेप्टिक वेजिकल्स में पाए जाते हैं, और रिसेप्टर इनके काम पे होते हैं पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में होते हैं। सबसे पहले एसिटाइल कोलिन, जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि एसिटाइल कोलिन को कौन सिंथेसाइज करता है, नो करेंगे, और इसी को मतलब इसी के ज़रिए क्या होगी कि नर्व की ट्रांसमिशन होगी फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। और इसी के लिए जब ये गैप में आ जाएगा तो गैप में ये क्या होता है कि एक एंजाइम होता है एसिटाइल कोली एस्टरेज एंजाइम होता है, जो इनको की इसकी क्या करता है, हाइड्रोलिसिस करता है। और हाइड्रोलिसिस के बाद क्या दो कंपोनेंट प्रोड्यूस करता है, एसिटिक एसिड एंड कोलिन एसिड, जो वहाँ पे क्या बन जाएंगे, रीसिंथेसाइज करने के लिए यूज़ हो जाएंगे या फिर क्या हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे। अब नॉरएपिनेफ्रिन भी क्या है कि न्यूरो ट्रांसमीटर या सिक्रेट कहाँ से होता है, सिनेप्टिक नर्वस सिस्टम से सिक्रेट होता है। और ऐसे और बहुत सारे मतलब जो न्यूरॉन होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, ये भी सिक्रेट करते हैं। अब ये जो नॉरएपिनेफ्रिन है ये क्या होता है कि इनएक्टिवेट इसको कौन करता है, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम क्या करता है, इनएक्टिवेट करते हैं। अब अगर इसकी एक्टिवेशन रहेगी तो मीन्स साइनेप्सिस बार बार जनरेट होती रहेगी, बार बार जनरेट होगी, तो इस किस्म से मतलब क्या हो गया कि एक डिस्टर्बेंस सा आ जाएगा पोलराइजेशन एंड डिपोलराइजेशन ऑफ एक्सोनल मेम्ब्रेन में। देन उसके बाद लास्ट पे है गामा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड, गाबा जिसको हम बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं वो कौन से होते हैं, गामा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड होते हैं, गाबा। तो रिलीज़ कहाँ से होते हैं, सिनेप्टिक लोब से सिक्रेट होते हैं। और ये मोस्टली कहाँ पे पाए जाते हैं, इंटर न्यूरॉन में, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होते हैं। और ये क्या एक्ट करते हैं, एक इनहिबिटरी एक्ट करते हैं, किसके लिए, पोस्ट सिनेप्टिक रीजनरेशन के लिए। मतलब पोस्ट सिनेप्टिक जो रीजनरेशन होती है एक्शन पोटेंशियल की, उसको इनहिबिट करने के लिए ये क्या कहते हैं, यूज़ होते हैं। और अगर मतलब ऐसा नहीं होगा तो बार बार जनरेट होगी, या मतलब रिवर्स की तरफ होगी या फॉरवर्ड की तरफ क्या होगी, नर्व इम्पल्स की ट्रांसफ़र होगी। तो एटलीस्ट 30 केमिकल मतलब पाए गए हैं रिसर्च के द्वारा, जिनमें से 60 जो हैं वो न्यूरोपेप्टाइड हैं। और अभी भी मतलब इस पर क्या चल रही है कि डिस्कवरी वगैरह चल रही है, और भी मतलब जो न्यूरो ट्रांसमीटर हैं उनको स्टडी करने की कोशिश की जा रही है। तो ये था हमारा सिनेप्सिस के बारे में। तो कल हम डिस्कस करेंगे कि जो एक्शन पोटेंशियल होता है वो माइलिनेटेड न्यूरॉन में और नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन में क्या होता है। देन उसके बाद आपका एक और टॉपिक बच क्या है, ग्रेडियंट एक्शन पोटेंशियल बच गया है। तो कल हम दोनों को डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट मसल वाला है तो हम उसको क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो कल आपको मैं PDF नहीं प्रोवाइड कर सकूँगा, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो आपको मैं मंडे या उससे आने वाले दिन को ये PDF क्या कर दूँगा, प्रोवाइड कर दूँगा।